दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो विप्रो की बोर्ड मीटिंग शुरू हो चुकी है और ये बोर्ड मीटिंग 2 दिन चलने वाली है और उसके बीच में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बार कंपनी अच्छा डिविडेंड भी डिक्लेयर करने जा रही है और जो सबसे जो बड़ी बात है कि विप्रो ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। क्या है वो डिसीजन उसको भी जानेंगे और क्या इस समय हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसा विप्रो का रिजल्ट रहने वाला है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में आईटी की ये दिग्गज खिलाड़ी जिसने लगातार लोगों को बहुत ही अच्छा बोनस दिया है, क्या इस बार भी बोनस दे सकती है या फिर हमें इस बोनस के लिए भी वेट करना होगा। वैसे अगर आप देखें तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त हर बार बोनस दिया है और इस बोनस के माध्यम से ही जिसने विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया है वो मालामाल हो चुके। तो आगे की क्या संभावना बन रही है। वैसे आईटी इंडेक्स में देखें तो दबाव बना हुआ है पिछले साल भर से और विप्रो का शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। तो क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए विप्रो में, आगे की क्या रणनीति रह सकती है विप्रो की, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी लगभग 1 सवा 1 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 59,849 के स्तर पर है। 255 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.43% गिरा है हमारा बीएसई सेंसेक्स और दबाव दिखाई दे रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि बाजार में दबाव ज़्यादा है और इसके पीछे वजह है एफआईआई। हमने कल भी डिस्कस किया है, कल एफआई ने बाजार में जम के बिकवाली की है। करीब 8,000 करोड़ रुपये की उन्होंने बिकवाली कर दिया। पिछले कई दिनों के बाद रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली की है और जिस तरह से बाजार में एफआई की बिकवाली जारी है इस वजह से बाजार अब तेज़ी से ऊपर जाने की संभावना कम दिखाई दे रही है और लगातार बाजार में दबाव बन रहा है। हमारे बड़े फंड हाउस बाजार को संभालने की कोशिश करें, म्यूचुअल फंड की तरफ से भी खरीदारी हो रही है, लेकिन एफआई की तरफ से हैवी सेलिंग हो रही है और इसी वजह से हमें लगातार बाजार में कमजोरी दिखाई दे रही है। आज थोड़ा सा आईटी इंडेक्स पॉजिटिव है, आप देख सकते हो 28,668 के स्तर पे 0.25% की तेजी है, लेकिन रिजल्ट के पहले विप्रो में दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे तो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी लेकिन अभी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आज स्टॉक की शुरुआत 395 पर हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 393 की थी, तो शुरुआत पॉजिटिव हुई। जो हाई बना है वो 397 का है और जो लो है दिन का वो 390 का है। अभी फिलहाल स्टॉक 393 पर है, यानी कल की क्लोजिंग के आसपास ही 0.13% की मामूली सी गिरावट है। पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो विप्रो ने करीब हमें 42% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 691 के स्टॉक आसपास था, काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 6 मंथ के हिसाब से देखें तो 3.65% की गिरावट है, यानी लगभग 4% के आसपास की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 0.54% की गिरावट है, यानी आधा % की गिरावट है। लेकिन अगर हम 5 डेज़ की बात करें तो 1.76% की तेज़ी देखने को मिली है, यानी निचले लेवल से स्टॉक में फिर से खरीदारी दिखाई देने लगी है। स्टॉक काफ़ी फेयर वैल्यू में दिखाई दे रहा है इस समय क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा विप्रो का बहुत ही शानदार डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है और विप्रो इस बार भी रिजल्ट के दौरान हमें डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया कि वो डिविडेंड देगी। तो कितना डिविडेंड मिलने वाला है और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या है, ये सारी जानकारी तो हमें रिजल्ट के अंदर मिलेगी जब कल कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके बाद में उस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन ये बात क्लियर है कि आपको अच्छा डिविडेंड मिलने वाला है और हो सकता है कि कुछ और बड़ा अनाउंसमेंट भी हो कंपनी की तरफ से, तो इसके लिए हमें रिजल्ट का वेट करना होगा। अब यहाँ पे रिजल्ट के पहले एमके ग्लोबल की तरफ से विप्रो के रिजल्ट को लेकर कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं। उन्होंने इसका पूर्वानुमान लगाया तो उनके हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार 3037.80 करोड़ रह सकता है, जो 2.3% ज़्यादा होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि पिछले साल यह 2,969 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट में कुछ बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे सकती है, लगभग 2.3% की। इसके अलावा कंपनी का जो नेट सेल है वो उसमें 15.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इस बार जो नेट सेल है वो 23,468 करोड़ रुपीज़ का रह सकता है। पिछले साल ये 20,313 रुपीज़ के आसपास था, तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी सेल्स में दिखाई दे सकती है। और एबिटा देखें तो एबिटा इसका 19.2% के आसपास रह सकता है, जबकि पिछले साल ये 20.6% के आसपास था, जिसमें आप देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे अगर देखें तो 137 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। कुल मिला के रिजल्ट इस बार उतना ख़राब नहीं दिखाई देगा जितना पिछली बार रहा था, लेकिन अभी भी आईटी सेक्टर में दबाव तो दिखाई दे रहा है और इस वजह से रिजल्ट में कुछ मार्जिन में दबाव देखने को मिल सकता है। अगर हम इनके पिछले रिजल्ट को देखें साल भर के, आपको सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 19,667 करोड़ का रेवेन्यू था, वो लगातार बढ़ते हुए सितंबर 2022 में 22,540 करोड़ के आसपास आए और हर क्वार्टर में आप देखोगे तो रेवेन्यू बढ़ा है, जो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में इनका 2,931 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च में बढ़ के 3,087 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद जून में प्रॉफिट में कमी आई,
2564 रुपीज़ का इनको प्रॉफिट मिला। सितंबर में प्रॉफिट थोड़ा सा हल्का सा बढ़ के 2659 रुपये तक पहुंच गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन इस बार प्रॉफिट फिर से आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। नेटवर्थ में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। 2021 में 62,166 रुपीज़ का जो नेटवर्थ था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 71,756 रुपये तक पहुंचा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम काज है। अब यहाँ पे विप्रो के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उन्होंने अपने 73 सीनियर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रमोशन दिया है, और आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अपने एम्प्लॉयज़ को इन्होंने प्रमोशन देके एक उनके काम की जो है बड़ी एक तारीफ़ की गई है उनकी तरफ से, जो उन्होंने काम किया उसका एक अवार्ड दिया गया है, उनको प्रमोशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखो कंपनी ने अपने टॉप 12 एग्जीक्यूटिव थे उनकी जो प्रमोशन है वो जो पोस्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे की गई है। इसके अलावा जो 61 एग्जीक्यूटिव थे उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी वीपी बनाया गया है। तो अभी फिलहाल कंपनी के पास तो यहाँ पे 200 वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की एक बड़ी टीम तैयार हो चुकी है, जो काफ़ी मजबूत टीम है। तो विप्रो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देती है, उनको समय समय पे काफ़ी अच्छा उनको वेरिएबल पे अमाउंट भी पे करती है, और उनको और बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं। एक तरह से विप्रो जो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छी जगह कही जाती है, और इसमें लगातार विप्रो को बहुत सारे अच्छे रेटिंग मिल रही है कि विप्रो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करती है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया गया है, जिसकी वजह से एक मॉरल बूस्ट होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। विप्रो के मैनेजमेंट का कहना है कि क्वार्टर 2 में हमने 1000 कॉलेजेस को प्रमोट किया है, और लगातार प्रमोशन होने की वजह से जो एम्प्लॉय है उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वो कंपनी के प्रति बहुत ही वफादारी के साथ काम करने के लिए आगे प्रेरित होते हैं, और इसी वजह से लगातार प्रमोशन देना हमारी परंपरा है। ये कहना है थेरी डेल पोर्टे का, जो सीईओ है विप्रो के। तो कुल मिला के विप्रो का एक बहुत बड़ा ये डिसीजन है। लेकिन साथ में मैनेजमेंट का कहना है कि इस बार विप्रो का जो क्वार्टर 3 होगा उसमें मार्जिन प्रेशर दिखाई दे सकता है, और इसके पीछे वजह है कि ग्लोबल मार्केट में इस समय आईटी को काफ़ी ज़्यादा दबाव झेलना पड़ रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चली है और साथ में इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम है। इस वजह से अगर देखें तो इस बार थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है इस रिजल्ट के दौरान। साथ में अगर आप देखें तो जो इनके एम्प्लॉयज उनकी सैलरी भी इंक्रीज हुई है, उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी बातें इस बार रिजल्ट में मार्जिन में दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन कुल मिला के रिजल्ट थोड़ा सा आप देखें तो आईटी के शेयर में वैसे भी देखें तो इस समय दबाव तो है, लेकिन उत्साहवर्धक रिजल्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन सेटिस्फाइड करने वाला रिजल्ट रह सकता है। और इस हिसाब से देखें तो विप्रो में यही खरीदारी का मौका है, क्योंकि विप्रो का शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आने वाले समय डेफिनेटली आप एक नई तेजी की शुरुआत होगी, और हो सकता है कि विप्रो अपने तरफ से बोनस का ऐलान भी करे। अब यहाँ पे अगर देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बिल्कुल बना हुआ है। 94% बाई की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 391 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 389 तक जा सकता है, और नीचे गिरा तो फिर 387 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 396 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक 398 तक जाता हुआ दिखाई देगा, और वहां तक पहुंच गया तो फिर 400 तक भी जा सकता है, और एक बार 400 को पार किया तो फिर नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें। विप्रो आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।